तो आज 2 कार्यक्रम था। एक तो इनॉग्रेशन था वीडियो पॉडकास्ट का जो नया स्टूडियो लॉन्च हुआ है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम का, यानी एक्सपेंशन हुआ है, इसको बढ़ाया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि गोंडा वासियों के लिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम न्यू कोर्स लेकर के आया है 6th मंथ का डिजिटल मास कम्युनिकेशन। सो क्या होने वाला है, ये बड़ा अहम सवाल है। दरअसल इसमें हम ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे थे कि जिसमें हम एक कंप्लीट पैकेज लोगों को दे सकें। तो ऑडियो का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम मीडिया फील्ड में आते हैं या किसी से बात करते हैं या कम्युनिकेशन का होता है। उसी तरह से वीडियो का भी अपना होता है एक रोल। और डिजिटली बात करें तो लोगों को वेबसाइट के बारे में नहीं पता होता है, या सोशल मीडिया पे खुद की वीडियो, खुद के कंटेंट को कैसे वायरल करें। आजकल हम लोग देखते हैं कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको ये बताया जाए कि लोगों तक आप कैसे पहुँचेंगे, कैसे अपनी स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, कैसे उसको शूट करेंगे और फिर अपलोड करने के बाद फाइनली किस तरह के हैशटैग्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करेंगे जिसके ज़रिए आपकी वीडियो, आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे। तो इस तरह लेकर के एक कंप्लीट पैकेज है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ये है मॉडर्न लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी वो यह यूनिट है जिसमें कहीं न कहीं हर कोई अपना हेजिटेट होता है। लोग कहते हैं हम बात करते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। और जब ज़्यादा लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ बोलना होता है स्टेज पे या इतने लोगों से बातचीत करना होता है, तो वहाँ लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस यूनिट को जोड़ा गया है, जिसमें आपको सलीका बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा। और अगर आप होस्ट कर रहे हैं कोई शो, तो क्वेश्चंस किस तरह होने चाहिए, और अगर आप मीडिया फील्ड के नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे रखें, किस तरह आपकी बातों को सुना जाता है, किस तरह आपकी लैंग्वेज को ध्यान दिया जाता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आएँ। और लास्ट में सबसे अच्छी बात है कि एक सवाल आता है, भाई हम कोर्स कर लेंगे तो फिर मिलेगा क्या अगर हम करियर बनाना चाहते हैं? तो जो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के डायरेक्टर हैं, यानी डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा सर, उन्हीं की खुद की कंपनी है जिसके वो सीईओ है, एटीसी लैब्स। तो एटीसी लैब्स और बाकी जो उनकी कोलैबोरेटिव कंपनीज हैं, वो लास्ट में प्लेसमेंट का भी काम करेंगे। यानी 6 महीने के कोर्स के बाद में जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा, जो आना चाहते हैं करियर बनाने के लिए, फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेसमेंट होगा, एक जॉब फेयर लगाया जाएगा। जी, देखिए आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये अगर ऐसा होता है तो हम खुद को धोखा देते हैं, और खुद को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। यानी अगर आप मीडिया फील्ड में हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मीडिया फील्ड में है और अभी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये होता है कि आप अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सालों-साल लगाएँगे खुद से चीज़ों को जानते-जानते। एक होगा कि एक पूरा ऐसा माहौल है, पूरी ऐसी टीम है, जो आपको हर चीज़ को लेकर के ट्रेन कर रही है। अब आप फील्ड में निकलते हैं, तो आपको पहली बात तो कॉन्फिडेंट होना है। वो आपको बताने की कोशिश की जाएगी। प्लस आप वीडियो बनाते हैं, तो वीडियोग्राफी के कौन-कौन से बेसिक्स होते हैं, कौन-कौन से एथिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप बेहतर वीडियो बना सकते हैं। प्लस वीडियो में आप क्या बात करने वाले हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग का एक पूरा अलग सेगमेंट होता है, जिसको यहाँ पे सिखाने की बात की जा रही है। इसके अलावा आप पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट वायरल नहीं हो रही है, तो पोस्ट को वायरल करने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन-कौन सा एल्गोरिदम होता है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आप में एक समझाने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया पर्सन का जो काम होता है, क्योंकि हम समाज का चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को। सो इस बात की रियलाइजेशन हर मीडिया कर्मी को ऑफ कोर्स होता ही है, और उन चीज़ों को वो दिखा पाए, वो कर पाए। क्योंकि कहीं न कहीं हम समाज के लिए काम करते हैं, तो समाज के मुद्दों को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन मुद्दों को कैसे उठाया जाए, उसको उस पे कैसे बात किया जाए, उसका निस्तारण कैसे कराया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम उस पे बातचीत करने वाले हैं, उसको ट्रेन करने वाले हैं। आखिरी में सारे जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, युवाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप युवा हैं, आपके लिए तो आप सपने देखना सबसे पहला अधिकार आपका है। लेकिन सपने देखना ही वो सीमित नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। उन सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई सही राह दिखाने वाला है, तो आप डेफिनेटली जिन शक्तियों को, जिन पावर की, जिन अपनी स्ट्रेंथ को आप खुद नहीं जान पाए हैं, वो निकालने और वो निखारने का काम करता है एक ऐसा मार्गदर्शक। तो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम ने एक ऐसी पहल की है, जहां पे स्पेशली गोंडा के जो युवा है या आसपास के जिले से जो भी युवा इस कोर्स में आकर के एनरोल होंगे, उनके लिए है कि उनकी स्किल्स को हम पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो आपने सपने देखे हैं वो जरूर पूरे हों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे।